तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से। जितनी भी हमारी एमएनएस की बच्चियां हैं, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं कि सर आखिर कब ये फॉर्म ओपन होगा एमएनएस के लिए अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल नीट का रिजल्ट आ चुका है और सारी अपडेट अब आपके सामने है। जिन बच्चों ने एक्जैक्टली 350 या 300 के अबव स्कोर किया है, उनके पूरी अपॉर्चुनिटी है कि एमएनएस एग्जाम उन्हें देने का अवसर मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें अपने सीबीटी टेस्ट से गुजरना होगा, अपने साइकोलॉजी टेस्ट पीएटी से गुजरना होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू पार्ट से गुजरना होगा और फाइनली फिर मेडिकल प्रक्रिया से गुजरनी होगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो तभी होगी जब आप इसके लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके सिंपली अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको एक दिन के पूरे सिलेक्शन सिस्टम के लिए जो है बुलाया जाएगा बेस हॉस्पिटल दिल्ली में, जहां आपकी पूरी प्रक्रिया को डन किया जाएगा, आपके रिटर्न से लेकर के आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट से लेकर इंटरव्यू से लेकर मेडिकल तक का। तो बड़ी खूबसूरत जर्नी होगी। और अगले फेज के लिए जो भी बच्चियां तैयारी करना चाह रही हैं, वो रिटर्न हो या फिर आपका पीएटी हो या फिर इंटरव्यू पार्ट हो या मेडिकल हो, हर तरह से आप मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी एमएनएस प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, कॉल करके 9696330033 पर ऑनलाइन भी एसेस ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए समझते हैं बेसिकली प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ऑफिसर एंट्री के अंतर्गत ये आया हुआ है। साइट ओपन करने के बाद ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने कल शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको एसएससी टेक एंट्री मेन के लिए 62 एंड वुमेन के लिए 33 कोर्स के लिए बताया, तो उसी तरीके बीएससी नर्सिंग यहाँ पे आपको शो होगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाती है। ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन मैं एक बार आपके सामने बता चुका हूँ, बट मोटा मोटा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ तेजी के साथ। और इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, पूरा फिलिंग प्रोसेस क्या है, उस पर एक स्पेशल वीडियो लाएंगे जो हम आपके लिए यहाँ पर उसको दिखाएंगे इस वीडियो के बाद। जॉइंट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बीएससी नर्सिंग कोर्स, जैसा आपको पता है, ऑब्वियसली एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो नीट का एग्जाम कंडक्ट किया गया 2023 का, उसी के आधार पर आपको कॉल किया जाएगा, जो आपके कट ऑफ मार्क्स वहाँ डिसाइड होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही बनेगा कि एग्जैक्टली सर क्या कट ऑफ जा सकता है। तो 300 के अबव जितनी भी बच्चियाँ हैं, सबको बढ़ चढ़ के अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। जिसमें क्राइटेरिया जो रखा गया है बेसिकली मोटा मोटा, क्वालिफाई नीट यूजी 2023 कंडक्ट बाय एनटीए, रजिस्टर्ड ऑन joinindianarmy.nic.in। आप जाइए फटाफट इस पर रजिस्टर्ड होइए। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यूजर आईडी नेम पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ के प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और पूरी प्रक्रिया हम फॉर्म फिल करने की आपको दिखाएंगे भी एक बार। अपीयर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट शॉर्ट लिस्टेड टू द सेम डे। आपको अपडेट आ जाएगा वाया मेल या वाया मैसेज, आपको अपडेट मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी में सब क्लियर हो ही गया था मोटा मोटा। ऑब्वियसली सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए, आप जो है अनमैरिड हो, डाइवोर्स हैं तो लीगली आप सेपरेटेड होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1998 से आपका 30 सितंबर 2006 है। पर्टिकुलर इस डेट पे आपका जन्म हुआ है, बिटवीन आपका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1998 से 30 सितंबर 2006, आप दोनों ही डेट इंक्लूसिव हैं। इन डेट पे अगर आपका जन्म हुआ है तो फटाफट जाओ बेटा, तेजी के साथ अप्लाई कर दो। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 10+2 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया गया हो, और एटलीस्ट आपका इंग्लिश में जो है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बिल्कुल फिजिकली फिट रहना, अप टू द मार्क रहना। हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर रखा गया, जो कि मोटा मोटा हर बच्चे की एलिजिबिलिटी होती है। कुछ जगह रिलैक्सेशंस भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 147 सेंटीमीटर है, और कुछ जो है प्रिविलेज्ड भी है जगह जहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो आपको जानना था। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बढ़िया, इसको ले सकते हैं। स्क्रीनिंग प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो नीट यूजी के आधार पर ही होंगे, फिर उनको जॉइन इंडियन आर्मी के जो है वेबसाइट पर ही अपडेट आ जाएगी उनको। उसके बाद उनको फाइनली जो है अपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अपने रिटर्न टेस्ट जो सीबीटी फॉर्मेट पे होगा, इंटरव्यू टेस्ट और मेडिकल की प्रक्रिया के लिए बेस हॉस्पिटल कैंट रिपोर्ट करना होगा। द एडमिट कार्ड फॉर द सेम कैन डाउनलोड फ्रॉम द एबव वेबसाइट। अपना जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से ही आप एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा। टेस्ट वही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश का जो पहला आपका टॉगी का टेस्ट हो रहा है वहाँ पर, इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको बेसिकली सीबीटी फॉर्मेट पे है। आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है तो 80 मार्क्स हो जाएंगे। और फाइनली 0.5 एवरी जो है आपके इनकरेक्ट आंसर पे आपका कट जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो करना है सही करना है, वरना नहीं करना है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफिसर एट द बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। द कैंडिडेट मे बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ कोर सब्जेक्ट up to 12th स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर एंड देयर इंटरेस्ट, हॉबीज, ईटीसी एंड साइकोलॉजी पार्ट से, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ें, फिर फाइनली आप मेडिकल एग्जामिनेशन प्रक्रिया में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके वहाँ होनी है। तो जस्ट गेट रेडी, तेजी के साथ जो है फटाफट जाइए और उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने का प्रोसीडिंग क्या, उसका भी एक स्पेशल वीडियो हम आपके सामने जरूर रिलीज़ करेंगे। एक बार फिर से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चियाँ नीट के लिए उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि एमएनएस एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। पहली बात तो इंडियन आर्मी में एज ए कमीशनड ऑफिसर, दूसरी बात गवर्नमेंट जॉब, 2 तरह के ऑप्शन आपके सिक्योरिटी के हैं जो कि
बेहतरीन और टॉप जो है 6 कॉलेजेस जो हैं वो बेहतरीन कॉलेजेस हैं। इसमें पुणे एफएमसी के विषय में आप जानते हैं, बेंगलोर में, लखनऊ में, कलकत्ता में, हर जगह जो टॉप हमारी जो है मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, आर्म फोर्सेस के, उनके अंतर्गत आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल फटाफट इसको जाइए अप्लाई करिए और कॉल करके 9696330033 पर फटाफट अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आप कंफर्टेबल हो वेलकम टू एमकेसी आइए और अपनी तैयारी में लग करके बिल्कुल फोड़ दीजिए आने वाले अपने एग्जाम को। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। सो अभी आपने देखा कि सौरभ सर ने MNS 2023 एंट्री की एप्लीकेशन फॉर्म रिलीजिंग के बारे में सारा डिटेल दे दिया है और अब हम इसी वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। तो चलिए डिटेल में एक एक स्टेप को समझते हैं और जिस तरह मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ आप भी उसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करिएगा। बहुत से कैंडिडेट्स इंटरनेट कैफ़े से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी का खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो आप ऐसी कोई मिस्टेक मत करिएगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिए और जिस तरह मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा हूँ आप भी उसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे आना है। यहाँ जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्लैश सेक्शन में आपका दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू BSc कोर्स 2023 फॉर MNS विल कमेंस इन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट फ्रॉम 6 PM ऑन 20 जून टिल 4 जुलाई 2023। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बहुत समय है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, एक डिटेल इकट्ठा कर लीजिए और तब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफिसर्स एंट्री अप्लाई लॉगिन में जाना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के साथ ही आप पहुँचेंगे अगले बॉक्स में जहाँ पे आपसे कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने को या फिर आपसे पूछा गया कि आप पहले से पंजीकृत हैं यानी पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के साथ ही आप एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगे गए हैं, जैसे आपका आधार नंबर क्या है, अगर आधार नंबर नहीं तो इनरोलमेंट नंबर क्या है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक डिटेल देना है। आपको अपना नाम देना है और नाम आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वाला ही होना चाहिए। फिर आपको फादर्स नेम देना है, ये भी फादर नेम या गार्जियन नेम देना है, ये भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाला होना चाहिए। आपको अपना मदर्स नेम देना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है, एक ईमेल एड्रेस इंटर करनी है और मोबाइल नंबर इंटर करना है। आप कोशिश करिएगा आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी दे रहे हो वो फ्यूचर असिस्टेंस में भी एक्टिव रहे, यानी फ्यूचर में भी उससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके तो वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दीजिएगा। सारा डिटेल सही से फिल करने के बाद आप इस कंसेंट फॉर्म पर टिक करेंगे, यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। ये रही आपके रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस। इसके अलावा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है उनको अपना यहाँ पे यूज़र नेम देना है, पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है। तो ये थी पहली प्रोसेस। अब आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरह आपको अपने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है और फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। जब अपना सही अपना आप पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल कर लेंगे तो आप लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। लॉगिन करने के आगे बढ़ने के साथ ही यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आपको सबसे पहले माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। वेबसाइट थोड़ी स्लो चलेगी बट आप पेशेंस के साथ सारी प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के साथ ही आप बढ़ जाएंगे आगे जहाँ पे आपका खुल जाएगा BSc नर्सिंग एप्लीकेशन 2023 का पूरा डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आपका एज मेंशन है कि 1 अक्टूबर 1998 से लेके 30 सितंबर 2006 वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बढ़ेंगे आगे और आपसे यहाँ पे एजुकेशन का सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दिया गया है और कुछ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन पढ़ के आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुँच जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स पे जहाँ पे आपका नाम, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह जो आपने पहले से फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे आपका सारा डिटेल मेंशन है। आपको अपना यहाँ पे सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट करना है और नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बाकी की डिटेल भी जो कुछ सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिल करना है। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा जो तो मोबाइल नंबर एक्टिव रहे, एक अपना ही यहाँ पे अपने गार्जियन का भी दे सकते हैं जो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव रहे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो और अपना सिग्नेचर, ये दो चीज़ अपलोड करना है। PNG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। बट फ़ोटो की जो साइज़ होगी वो 5 KB से 20 KB के बीच में होगी और सिग्नेचर की जो साइज़ होगी वो 5 KB से 10 KB के बीच में होगी। तो ये एक बात का आप ख्याल रखेंगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे जब आपसे यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल मांगा गया है, यानी कि आपका यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है।
परमानेंट एड्रेस आपका घर का भी जो भी एड्रेस होगा आप दे सकते हैं। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस के सेम ही है, यानी आपका एक ही पता है, तो आप टिक कर सकते हैं स्थायी पते के समान पे। अगर आपका अलग अलग एड्रेस है, यानी आपका घर 2 जगह है, तो आप दोनों एड्रेस अलग अलग देंगे। एक जगह जहाँ पे आपका परमानेंट है और एक जगह जहाँ पे आप अभी रह रहे हो। तो ये दोनों एड्रेस बॉक्स आप फिल करेंगे, अपना डिटेल पूरा कम्युनिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे हाउस नंबर देना है, पोस्ट ऑफिस देना है, अपना सिटी टाउन विलेज देना है, पिन कोड देना है, और ये डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके साथ ही आप पिन कोड वगैरह से डिटेल्स फिल करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल देना है, जहाँ पे आपसे 12th क्लास का मार्क्स पूछा गया है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में कितने आउट ऑफ कितने स्कोर किए हैं, यानी 100 आउट ऑफ कितना मार्क्स आपने हर एक सब्जेक्ट में स्कोर किया है। तो आपने जितना भी स्कोर किया होगा वो अपना एक एक सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअली सही सही फिल करिएगा। और फिल करने के साथ ही आपको यहाँ पे कैलकुलेट बटन दिख रहा है, जिसको आप इस पर कैलकुलेट करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे अपने आप आ जाएगा कि आपका कितना परसेंटेज रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करनी, जैसे आपने किस साल में 10th पास किया है, आपका मंथ कौन सा था 10th पास करने का, फिर आपने 12th किस साल पास किया है। तो याद आपको पता होना चाहिए कि एमएनएस का फॉर्म फिल करने के लिए आपका 12th फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना चाहिए, यानी 10th के ठीक 2 साल बाद आपका 12th हो जाना चाहिए विथ पीसीबी। तो आप जो भी जिस साल में 10th किया हो उसके ठीक 2 साल बाद 12th भी आपका हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2015 में 10th किया गया है, तो 2017 में 12th सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लिया गया है। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आपने किस मंथ में 12th क्वालिफाई किया है, वो आपको मंथ सेलेक्ट करना है। आपने कितने अटैम्प्ट में किया है, तो 1 अटैम्प्ट ही आपको देना है, क्योंकि इसके अलावा आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। फिर पूछा गया कि आपका गैप कितना है 10th और 12th में, तो 2 साल का ही गैप होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा गया कि कास्ट सर्टिफिकेट आप किस कास्ट के हैं। अगर आप जनरल हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है, अगर आप अदर क्लास के हैं तो आपको फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, जिसमें आपका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या एसडीओ इस तीनों से सिग्नेचर होना चाहिए। और अदर कास्ट वालों को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट नहीं करना है, जनरल कास्ट वालों को ही पेमेंट करना है। इसके बाद आपसे एनसीसी सर्टिफिकेट पूछा गया है कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपके पास अगर है तो आप येस पे क्लिक करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। इसके बाद आपसे नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर भी मांगा गया है कि आपका नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर क्या था 2023 फॉर्म का। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्म करना है, ये नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको सही देना है। इसके बाद आपको नीट यूजी का स्कोर भी देना है, आपने 2023 के नीट यूजी एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है, और फिर आपको अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करना है। तो ये 3 चीज़ आप डिटेल सही दीजिएगा, वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओनली कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो मैंने आपको जो बताया कि पीसीबी और इंग्लिश से फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने 12th क्वालिफाई किया वही एलिजिबल हुए इस एमएनएस फॉर्म का अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फिर आपसे नीचे डिपेंडेंट सर्टिफिकेट में पूछा गया कि आप किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का के रिलेशन में है या डिपेंडेंट हैं। अगर आप हैं तो आप येस करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर आपसे पूछा गया नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपका आप एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आपका रोल नंबर फिल करेंगे नीट यूजी का, फिर कैंडिडेट नेम क्या था, फादर्स नेम क्या था, मदर्स नेम क्या था, डीओबी क्या रहा है, नीट यूजी 2023 में आपने कितना स्कोर दिया है, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो ये एक एक करके आप अपनी सारी डिटेल फिल करेंगे और फिर अंत में सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अगले बॉक्स पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, एक एक डिटेल आपको यहाँ पे दिख रही है, आपका एक ही डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आप नीचे चलेंगे जो कि है सबमिट करने का ऑप्शन। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, सबमिट लेटर करना है तो सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिटेल सही दिया है तो आप सबमिट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़िए और फिर ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट के ऑप्शन पे। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका आ चुका है, थैंक यू फॉर सबमिशन। आपका रेफरेंस नंबर ये है, रेफरेंस नंबर को लिख लीजिएगा, क्योंकि फर्दर एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपका यही मेन चीज़ होने वाला है। डीयू से कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत से कैंडिडेट्स डीयू को मेन चीज़ मानते हैं, बट डीयू कुछ भी नहीं है। आपका रेफरेंस नंबर ही मेन चीज़ है, अनटिल अनलेस आपका रोल नंबर नहीं जनरेट होता है। तो अपना रेफरेंस नंबर को कहीं संभाल के लिख लीजिए, रख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने का लिंक दिख रहा है, आपको बस 200 रुपये पे करने हैं। याद रखिए 200 रुपये सिर्फ जनरल कैंडिडेट को फिल करना है, को पे करना है। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का वेरियस मोड्स हैं, और डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कोड से, आप जिस तरह पे करना चाहें पे करिए। आपको फिर अपना एक ड्यू नंबर जनरेट होगा, ड्यू नंबर आप यहाँ फिल करिए और फिर सबमिट करिए।
ड्यू नंबर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं होता है। तो ये अपना पेमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट करिए, सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जो इस तरह दिखेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये था MNS 2023 वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की पूरी प्रोसेस। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे हमें कमेंट के जरिए बता रहे हैं कि सर सब कुछ तो फिल हो चुका है बट पेमेंट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, बिना पेमेंट किए हुए ही आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है। तो आप एक काम करिएगा, अगर अभी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए। आपको एडिट करने का जब मौका मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आप एडिट करके अपना पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।